संजय राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है और सुबह लगभग 7 बजे ही ईडी की टीम संजय राउत के घर पर पहुंच गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुंबई में संजय राउत के घर पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। ये जो पूछताछ है ये पिछले 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, तब से पूछताछ चल रही है। राउत और उनकी पत्नी दोनों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि ये भी आरोप लगे थे कि उनकी पत्नी के अकाउंट में भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस मामले की जांच चल रही है। ईडी के एक्शन पर शिवसेना ने प्रदर्शन भी किया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जरा देखिए कि कैसे ईडी की टीम वहां पर पहुंची और ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। राउत ने इस कार्रवाई को झूठा बताया है। राउत कह रहे हैं कि यह कार्रवाई झूठी है। एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए हैं, तो जो ट्वीट उन्होंने किए वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि ईडी की टीम किस तरह से पहुंची। उनके ऊपर आरोप यह है कि वो इस मामले में उनका कनेक्शन भी है और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। बार बार समन अगर दिए जा रहे हैं तो अलग अलग बहानों को बनाकर वो ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक राउंड की पूछताछ के लिए पहुंचे थे। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। ये जो पात्रा चौल घोटाला है उससे संजय राउत का कनेक्शन है, ऐसा कहते हुए ईडी की टीम जांच कर रही है। और जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, शिवसैनिक जो हैं वो इस वक्त काफी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं और उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और एक तरफ ये जांच चल रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ लगातार संजय राउत ने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय राउत ने ट्वीट किया और यह कहा कि मैं बाला साहेब की शपथ लेता हूं। उन्होंने लिखा कि मैं किसी घोटाले में संलिप्त नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है और यह मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है और मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। यह संजय राउत ने अपनी बात ट्वीट करके रखी है। एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समर्पण नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं। एक बार शायद फिर से यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले भी ये बात कह चुके हैं। तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत पर लगातार ईडी का शिकंजा कस रहा है। ईडी की कार्रवाई को भले ही संजय राउत झूठा बता रहे हैं, झूठी कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जो गलत करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होना तय है। यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। और कुछ और अपडेट्स के लिए सीधे हम रुक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नीलेश लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। नीलेश, जरा बताइए इस वक्त की ताजा स्थितियां कैसी हैं, क्या अपडेट है? जी, आपको बताऊं कि फिलहाल जो तस्वीर है वो जस की तस बनी हुई है। एक और अंदर संजय राउत से जहां ईडी के कर्मी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, तो वहीं उनके निवास स्थान के ठीक बाहर जो शिवसैनिक है उनकी भीड़ हमें देखने मिल रही है। लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। शिवसेना के जो झंडे हैं वो लेकर पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर पोस्टर बैनर भी पहुंच रहे हैं जिसमें ईडी के कार्रवाई को लेकर जो कमेंट है वो किए जा रहे हैं।
बीते कई घंटों से लगभग अब 3 घंटे का समय बीत चुका है जब ईडी का जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। संजय राउत और उनकी पत्नी के साथ जिनके भाई है वो भी इस घर में मौजूद है और उनके साथ भी लगातार पूछताछ जारी है। वही जो शिवसैनिक है धीरे धीरे उनकी भी भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठ चुकी है और कह रही है कि जब तक ईडी यहाँ से निकलती नहीं, जब तक संजय राउत को छोड़ती नहीं, तब तक वो इसी प्रकार की जो विरोध प्रदर्शन है, नारेबाजी है, वो लगातार जारी रहेंगे। धीरे धीरे जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि जो पोस्टर बैनर है अब धीरे धीरे शिवसैनिक है वो पोस्टर बैनर भी लेकर यहाँ पहुंचे हैं, यानी कि जो तैयारियां हैं उनकी तरफ से भी हो चुकी है। एक और जहाँ पुलिस अपनी सिक्योरिटी को लेकर बेखौफ हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। जो गार्ड है उसे लेकर वहाँ पर तैनात है बंगले के ठीक बाहर, बंगले के ठीक भीतर। वहीं जो शिवसैनिक है वो भी अपने तैयारियों में जुट चुके हैं और यहाँ से उठने के इरादे में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार हम नीलेश के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जरा, एक तरफ समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी की जो टीम है वो अंदर पूछताछ कर रही है। संजय राउत से भी पूछताछ हो रही है, उनकी पत्नी से भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनकी पत्नी से भी ईडी के अफसरों ने पूछताछ की। और इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के नेता राजपुंज जुड़े हुए हैं। राजपुंज साहब, ये जो समर्थक पहुंचे हैं ये तो कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, इसलिए वहां पर प्रदर्शन भी होगा और वहां पर वो डटे रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ईडी दुर्भावना के साथ कार्रवाई कर रही है? देखिए, हमने पिछले लगभग 2.5 साल से एक ही बात कह रहे हैं, हमेशा एक ही बात कहते हैं कि निष्पक्ष होकर, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो, कार्य करे। हमने इसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई, हमने इसके ऊपर कभी वो नहीं किया। लेकिन इस प्रकार से घर में घुस जाना और इस प्रकार से कार्य करना, ये थोड़ा सा संदिग्ध मामला नजर आता है। इस तरह से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको लगभग तभी से आप इस समय क्या करना चाहते हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए काफी है कि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं। और एक जो शिवसेना के नेता है, बार बार आप उन्हीं को ये टारगेट करा जा रहा है। अब संजय राउत जी के ऊपर ये टारगेट किया जा रहा है, कभी आप कुछ लेके आते हैं बात, कभी कुछ लेके आते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से केंद्रीय एजेंसी को हम हमेशा यही कहा है, देखिए हमने हमेशा ये बोला कि निष्पक्ष होकर कार्यवाही हो तो निष्पक्ष होकर होनी चाहिए। हमें किसी की कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार से करना और सुबह घुस जाना, 7 बजे घर के अंदर घुस जाना, जबकि संजय राउत जी साफ कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का शपथ ले रहे हैं, उनकी कसम खा के कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। राजपुंज साहब, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसी के घर में घुस जाना, सामान्य तौर पर जब तक इनपुट नहीं होता है तो कोई भी जांच एजेंसी किसी के घर में दाखिल होकर वैसे भी क्या करेगी। दूसरी, मैं आपके पास वापस आता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर है, खबर राउत के घर पर जो ईडी का एक्शन हो रहा है उससे जुड़ी हुई ही ये बड़ी खबर है। और खबर यह है कि उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि संजय राउत की पत्नी से भी ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। और ये भी एक इनपुट है कि राउत के भाई से भी ईडी के अफसर पूछताछ अब कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये रेड हुई थी उसके तुरंत बाद उनके भाई खिड़की पर बाहर आए थे और बड़े रिलैक्स थे, बड़े आराम से थे। और इस वक्त नीलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ हो रही है और उनके भाई से भी पूछताछ हो रही है क्या, सुनील राउत से? जी बिल्कुल, सूत्र के अनुसार जो अब तक जानकारी मिल पा रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, उसमें बताया गया है कि ईडी के निशाने पर अब सिर्फ संजय राउत ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनके भाई भी हैं, उनसे भी ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल मामला ये है कि कुछ वर्षों पहले करीबन 2010 का ये वक्त बताया जाता है जब उनकी पत्नी के अकाउंट में 83 लाख जो है वो ट्रांसफर हुए थे और इसकी पुष्टि जो है खुद ईडी ने भी की थी। और बताया गया कि इस जो अमाउंट है उसको फिर बाद में कई और अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया और फिर दादर स्थित एक फ्लैट में को खरीदने के लिए इस अमाउंट का इस्तेमाल किया गया। और इसी को लेकर ईडी को जो है वो संदेह है कि इसका उपयोग कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और ये अमाउंट उनकी पत्नी के अकाउंट में कहाँ से आया। तो इन सब मुद्दों को लेकर ईडी जो है वो अब संजय राउत के साथ साथ उनकी पत्नी से भी पूछताछ जो है वो जारी रखे हुए है। तो वही जो विरोध प्रदर्शन है, मैं बता रहा हूँ, लगातार तस्वीर भी दिखा दूं कि जो है विरोध प्रदर्शन शिवसैनिक का वो भी लगातार जारी है। जो पूरी पूछताछ है वो काफी लंबी चलने की जो आसार है, लंबी पूछताछ चल सकती है और ईडी की कार्रवाई वैसे भी लंबी चलती है क्योंकि एक एक फैक्ट वेरीफाई करना पड़ता है। और अगर कोई वीवीआईपी है जिससे पूछताछ हो रही है, बड़े कद का नेता है, तो स्वाभाविक है कि फूंक फूंक कर कदम तो अधिकारियों को उठाना पड़ेगा, कोर्ट में उन्हें ही जवाब देना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त
अली दारूवाला साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अली दारूवाला साहब, ये शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि आप लोग बदला लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि संजय राउत आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ खड़े होते हैं, इसलिए आप संजय राउत को परेशान कर रहे हैं। नमस्कार, आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब एक आप सांसद के ऊपर कार्रवाई करते हो, आप एक वेरियस और बहुत सारे परमिशंस की आपको जानकारी लेना पड़ती है। ये परमिशंस मिलने के बाद ही आप कार्रवाई कर सकते हो। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक बात इतना क्लियर और इतना ट्रांसपेरेंट वर्किंग होता है, जब तक मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं होता, जब तक आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिश होने के बाद में आपको इसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के जरिए लोकल पुलिस स्टेशन के माध्यम से आपको उनको अप्रोच करना पड़ता है। जब ये सारे चीजें आपके पास हाथ में सबूत रहने के बाद ही आप ये सब कार्रवाई कर सकते, ना कि आपकी मंशा है या आज आपने ये कार्रवाई करने की सोची है या आप चाहते हो कि आज हमें इसका कोई सूद या कोई इसका वेंजेंस, ये ऐसा काम नहीं होता। आप एक देश चला रहे हो, आप ना कि कोई बनाना रिपब्लिक चला रहे हो। ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल, लेकिन राजपुंज साहब, एक सवाल जरूर है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। हमारी खबर यह है कि 7 बजे के आसपास ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है। इसके बाद एक श्रृंखला है ट्वीट्स की जो संजय राउत करते हैं, यानी कि थोड़ा तो इत्मीनान है। उनके भाई बाहर खिड़की पर आकर इत्मीनान के साथ मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो भाव भंगिमाएं हैं, इसका मतलब है कि ईडी के अधिकारी आए हैं, वो अपना काम करेंगे और काम करके जाएंगे। इतना उसका हवा बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, कोई हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन फिर इस प्रकार से उनके जो एक्सप्रेशन है, जो इस प्रकार से उन्होंने, जब आपने कोई कार्य ऐसा किया ही नहीं, जब आपने कोई गलती की नहीं, जब इस प्रकार से कोई आपके ऊपर साबित ही नहीं होगा, तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छी बात नहीं है, आप ये तो है नहीं कि आज से कार्रवाई कर रहे हैं, आप कितने दिनों से इसके ऊपर आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज आप सुबह 7 बजे घर में घुस जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें आपत्ति है इस चीज के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ईडी के ऊपर हमने आज तक उंगली नहीं उठाई। हम केंद्रीय एजेंसियां जिस प्रकार से कर रही हैं, हमने उन्हें कहा है, आप 2.5 सालों से हम लगभग हम उनको यही कह रहे हैं कि आप जो भी केंद्रीय एजेंसी हैं, जिसके ऊपर भी चाहे कोई भी केस हो, पिछले आप 2.5 सालों में आपने देख लिया, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या दूसरे केस हो, मुंबई बॉलीवुड के अंदर कितने एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर जो केस, मतलब जिनको बुलाया गया, जांच हुई, कुछ भी हुआ, तो उसके ऊपर कोई भी इस प्रकार से हमने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन आज इस प्रकार से सुबह 7 बजे घुस जाना और इस प्रकार से कार्य करना, तो शिव सैनिक तो नाराज होंगे ही। इस प्रकार से अगर एक उनके बड़े नेता राजपुंज साहब, मैं देखिए बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, शिव सैनिकों को नाराज होने का अधिकार है, लेकिन शायद तब जब आज की कार्रवाई के बाद ऐसा कुछ उनको ना मिले ईडी के अधिकारियों को, जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि देखिए उनके घर से आपने क्या प्राप्त किया जो आप सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। लेकिन ईडी का जो रिकॉर्ड रहा है वो इस तरह का भी है कि बंगाल में भी टीएमसी यही कह रही थी कि ईडी के लोग चले गए हैं पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापे मारने के लिए। लेकिन जब कोई चीज मिलती है तब इसके बाद क्या कहेंगे आप? अगर नहीं मिलेगी तब जरूर मैं कहूंगा कि शिवसेना यह कहेगी कि हमारे सांसद को परेशान करने के लिए पहुंच गए। देखिए राम मोहन जी, इस प्रकार से अगर उनको कुछ मिलता है या क्या होता है, क्योंकि इस प्रकार से जैसे भी कार्रवाई कोई आज तो हुई नहीं, आज पहला बार तो ईडी आई नहीं है, कई बार उनको बुला चुकी है, कई बार वो जा भी चुके हैं, जब अपने समय अनुसार जैसे भी उनको समय मिला वहां गए भी हैं, तो जांच तो चल ही रही है। लेकिन इसके ऊपर आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके ऊपर उंगली, उन्होंने कहा भाई इस प्रकार से मुझे परेशान ना करें, क्योंकि आप जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे पास है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मेरे ऊपर जिसके ऊपर आप बार बार मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो अब फिर आप देख लीजिए, अब सामने यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, और इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। अगर देखिए बाकी एजेंसियां कार्य कर ले, अपने कार्य करें, निष्पक्ष होकर कार्य करें, यही पूरा देश चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एजेंसियां, अली दारूवाला साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये बदले की भावना को लेकर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न ये है कि ईडी की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न विपक्ष के नेता लगातार खड़े कर रहे हैं कि ये जो ईडी है एक तरह का टूल बन गई है, ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में इतने सबूत, इतने साक्ष्य हैं जिसके बाद संजय राउत के घर का दरवाजा सुबह 7 बजे खटखटा दिया गया?
राममोहन शर्मा जी, मैं आपको एक बात एकदम स्पष्ट करता हूँ। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च सीजेआई है, उन्होंने कहा था ये जो केसेस इतने संगीन होते हैं, इसके ऊपर जजमेंट्स देने के लिए कभी कभी जज को भी काफी सारा वक्त लग जाता है। इसके ऊपर जजमेंट इतने बड़े रेप्यूटेड चैनल पे आके कुछ कहना और कुछ सुनना, ये बिल्कुल गलत रहेगा। मगर मैं एक बात इतना जानता हूँ, एक सर्वसामान्य नागरिक होने के नाते से, ईडी ट्रेड्स के अंदर जब मनी ट्रांजैक्शन सैंक्शन और जब प्रूव होता है, उसी के बाद उन्हें अरेस्ट या सर्च वारंट मिलता है। और जब मैं आपसे वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक कोई रेप्यूटेड सांसद के घर पर आप जब जाते हो, आपने वेरियस परमिशंस, 4-5 परमिशंस के अलावा आप उनके घर पे दखल नहीं दे सकते। ये सब मिलने के बावजूद अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, और वो भी इतनी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। दोनों के पास मैं वापस लौट कर आऊंगा और लाइव अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन राउत के घर पर ईडी की टीम के पहुंचने पर शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसत ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि जांच एजेंसी पॉलिटिकल टूल हो गई है। आज मुझे जो पता चला है आपके माध्यम से कि संजय राउत पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहां गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं है। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। आज जिस तरह से संजय राउत जी पे रेड हुई है, वो कोई नई बात नहीं थी, वो तो हमारे लिए भी मेहमान बने हैं। अगर किसी विपक्ष के ईडी नहीं पहुंचती है तो हमें अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि ईडी अब तक कैसे नहीं आई। तो ये जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि आप अच्छे लोगों को अगर तकलीफ दोगे, जो लोगों के मुद्दे को लेकर लड़ते हैं, उसे विपक्ष न मानते हुए अगर आप दुश्मन मानोगे तो इस देश की जनता वो अंतिम सत्य है। इस देश की जनता जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ये आप सुन रहे थे, विपक्ष के नेता की बात भी सुन रहे थे, और जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो कह रहे थे कि जो करोगे वो तो भरना पड़ेगा। नीलेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। नीलेश, जरा बताइए इस वक्त की स्थिति वहां पर क्या है? क्या पुलिस फोर्स और डिप्लॉय की जा रही है? क्योंकि शिवसेना के कार्यकर्ता जैसे ही ये खबर सुन रहे हैं वो तो वहां पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, जो तस्वीर है वो लगातार बदलती जा रही है। जहां घर के भीतर जो तस्वीर है भले बरकरार है कि ईडी की पूछताछ जो जारी है, लेकिन बाहर अगर आप देख पाएंगे कि जो कार्यकर्ता है वो उनकी भीड़ एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। और उनके लिए अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो खाने पीने की व्यवस्था भी लेकर पहुंचे हैं, पानी की बोतलें जो है वो यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं, ताकि जो पूरा विरोध प्रदर्शन है उसे ज्यादा से ज्यादा देर तक इसी तरीके से कंटिन्यू किया जा सके। आप देख पाएंगे जो शिवसैनिकों के झंडे हैं वो भी यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। पुलिस जो है वो गेट के अंदर, गेट के बाहर और इस पूरी गली में जो पूरा गलियारा यहाँ पर आता है बंगले की तरफ, उसके बाहर भी पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। वहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो मौजूदगी है वो बढ़ाई गई है और जो संख्या है शिवसैनिकों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उनकी तरफ से जो विरोध प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन में जो नारे हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, जिनमें संजय राउत को एक हीरा बताया जा रहा है, पाक साहब बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो बेहद ईमानदार है, पार्टी के प्रति हो या फिर जो समाज के प्रति, वो ईमानदारी हमेशा उन्होंने दिखाई है। हालांकि ईडी जैसी जब एजेंसी किसी प्रकार की कार्रवाई करती है तो ठोस सबूतों के आधार पर ही करती है। जो शिवसैनिक है वो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रहे हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं है, वो सिर्फ महज दबाव डालने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए इस तरीके की जो कार्रवाई है वो कर रही है। वहीं जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार घर के आसपास जो है वो लगातार उनकी जो संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो ये लगातार नारेबाजी हो रही है और नारेबाजी के बीच से नीलेश की रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन राजपुंजी, एक सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहता हूं इस पूरे मामले को लेकर। क्या आपको लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल, परेशान करना, सुबह 7 बजे ईडी का चला जाना, क्या आप मानेंगे कि पात्रा चौल में कोई घोटाला ही नहीं हुआ है? क्या पात्रा चौल में नियमों को दरकिनार रख के पैसा नहीं कमाया गया है? और अगर उसकी जड़ें, अगर उसकी मनी ट्रेल जुड़ रही है यहां तक, तो जांच में क्या दिक्कत है?
देखिए, जांच में कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम पहले भी कह रहे हैं कि जांच में कोई दिक्कत नहीं है। जांच आप कीजिए, अगर जांच ईडी ऐसे कर रही है तो करने दीजिए, उसमें देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो चीज गलत नहीं है तो उसमें क्या, उसमें एविडेंस ही नहीं होगा जब आपके पास, तो फिर क्या होगा? बार बार आप प्रेशराइज करके इस प्रकार की रणनीति को आप आगाज दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे मतलब मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हासिल होगा ईडी को। हाँ, ईडी आप देख रहे हैं, लेकिन ईडी वहीं पे कार्यवाही करती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। ये एक थोड़ा सा संदिग्ध नजर आता है मामला, और इसमें कहीं ना कहीं क्यों होता है ऐसे बार बार? बंगाल में, महाराष्ट्र में अब तो खैर सरकार बना ही ली है, जो 2.5 साल से लगातार प्रयासरत थे, तो आज सरकार काबिज हो चुकी है अपने उस पर। लेकिन फिर उसके बाद एक नेता को, एक इतने बड़े नेता को जो आप मतलब आपके खिलाफ आवाज उठाते रहे, आप उनको परेशान करना, ये कहीं ना कहीं क्या ये पैमाना हो सकता है? क्या अलीगढ़ वाला ये पैमाना हो सकता है कि जो आवाज खिलाफ उठाता रहा उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? राजमोहन जी, टू सेट द रिकॉर्ड राइट, मैं एक बात एकदम क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये जो कार्रवाई ये कुछ आज कल और परसों हुई नहीं है, ये 6 महीने से चला है। इनफैक्ट अगर ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे तो ये लोग माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके इसके अगेंस्ट स्टे ले सकते थे। अगर इन्होंने ये सब करने के बावजूद अगर इन्हें स्टे नहीं मिला है और उसके बाद भी अगर ये कार्रवाई हुई है, तो मैं बहुत संभाले हुए शब्द से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या आप बस आज 1, 2 या 3 दिन रास्ता देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ये कार्रवाई ऐसा कहा जा रहा है, जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी लंबी चल सकती है, क्योंकि पूछताछ का मामला है और फैक्ट्स वेरीफाई भी करने होते हैं।